राजनीति में कौन कब पलटवार कर दे, कौन सा दाव कब भारी पड़ जाए, कहा नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश की राजनीति में साल 2020 जैसी तस्वीर फिर से उभरती हुई नजर आ रही है। साल 2020 जब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का रास्ता रोककर राज्यसभा की सीट अपने कब्जे में ली थी। अब 2026 में दिग्विजय सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या दिग्विजय सिंह राज्यसभा सीट के लिए तीसरी बार रिपीट होंगे या फिर कांग्रेस नेता कमलनाथ अपनी रणनीति और बाजी के जरिए ये पूरा माहौल बदल देंगे या फिर राहुल गांधी किसी सरप्राइज कार्ड के जरिए नया चेहरा आगे लाकर खड़ा कर देंगे। आखिर 2026 की एक राज्यसभा सीट को लेकर कांग्रेस के अंदर कैसे अभी से बिसात बिछना शुरू हो गई है और असल में कांग्रेस के अंदर इस एक सीट को लेकर कैसे माहौल अभी से बनने लगा है, इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। साल 2026 मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि साल 2027 में नगरीय निकाय और उसके बाद साल 2028 में विधानसभा का चुनाव होना है। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर अभी से हलचल तेज हो गई है और इसके पीछे वजह साल 2026 में राज्यसभा सीट को लेकर होने वाला चुनाव है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का राज्यसभा से सांसद को लेकर कार्यकाल खत्म होने वाला है और उसके बाद इस सीट को लेकर अभी से कांग्रेस पार्टी के अंदर खींचतान मचती हुई नजर आ रही है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या अनुभव के माहिर माने जाने वाले दिग्विजय सिंह और भोपाल से लेकर दिल्ली तक एक्टिव दिखाई दे रहे दिग्विजय सिंह क्या तीसरी बार राज्यसभा सीट के लिए रिपीट होंगे। कहा यह भी जा रहा है कि कमलनाथ अपने रणनीति के जरिए इस बाजी को बदलने की तैयारी में अभी से जुट गए हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश को लेकर राहुल गांधी किसी नए गेम प्लान की तैयारी में है और क्या राज्यसभा की एक सीट को लेकर राहुल गांधी कोई सीक्रेट नाम घोषित कर सकते हैं, जिससे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के सीनियर नेताओं को दरकिनार करते हुए कांग्रेस पार्टी किसी नए चेहरे को आगे लाकर 2028 से पहले कोई बड़ा संदेश दे सकती है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट को लेकर कैसे अभी से बिसात बिछना शुरू हो गई है, कैसे कांग्रेस के अंदर ही शे मात का खेल शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिनों कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आईं जो बता रही हैं कि मध्य प्रदेश में साल 2026 में राज्यसभा की एक सीट को लेकर कांग्रेस के नेता अभी से दमखम लगाना शुरू कर रहे हैं और इसके पीछे वजह मानी जा रही है कि एक सीट के जरिए कई तरह के आयाम जो हैं साधने की कोशिश की जाएगी। तो आज इन्हीं समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी तस्वीरें हैं, वो कौन सी चालें हैं और वो कौन सी पहल है जो बता रही हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर दिग्विजय वर्सेस कमलनाथ और दिग्विजय कमलनाथ वर्सेस राहुल गांधी होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आप साल 2020 की कहानी को जान लीजिए। साल 2019 में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा का चुनाव हार गए और माना जा रहा था कि 2020 में कांग्रेस पार्टी सिंधिया को मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा भेजेगी। लेकिन यहाँ पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने सिंधिया को पटकनी दी और प्राथमिकता वाली पहली सीट पर दिग्विजय सिंह के नाम का ऐलान हो गया। दूसरी सीट पर कांग्रेस के नेता फूल सिंह बरैया का नाम घोषित हुआ, यानी कि सिंधिया को यहाँ पर राज्यसभा जाने के लिए दिग्विजय सिंह की जो रणनीति थी वो सफल होती हुई नजर आई। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया खासे नाराज हुए और उन्होंने 2020 में कांग्रेस से अपना समर्थन लेते हुए अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ले ली और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है बीजेपी के कोटे से मध्य प्रदेश से राज्यसभा पहुंचे और 2024 में वो लोकसभा चुनाव जीते, जिसके बाद उन्होंने राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उस समय दिग्विजय और कमलनाथ की जोड़ी ने सिंधिया को राज्यसभा जाने से रोका, ऐसा कहा जाता है, और उसी के कारण सिंधिया नाराज़ हुए थे। और अब जो माहौल है वो 2020 जैसा बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि 2026 में दिग्विजय सिंह की राज्यसभा सदस्यता खत्म होगी और सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि अनुभव के महारथी कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह
क्या फिर से तीसरी बार राज्यसभा के लिए रिपीट होंगे? लेकिन राज्यसभा की खाली होने वाली सीट को लेकर कमलनाथ की सक्रियता भी इन दिनों खासी चर्चा में है, क्योंकि कमलनाथ मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं। लेकिन बीते दिनों कमलनाथ ने एक डिनर पॉलिटिक्स के जरिए विधायकों को अपने राज्यसभा जाने की चाहत का इजहार कर दिया। दरअसल जो राज्यसभा की सीट होती है उसके लिए विधायक जो है वोटिंग करते हैं, और कमलनाथ ने अपने निवास पर कांग्रेस के विधायकों को डिनर देकर ये समझाने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश में अभी उनका जो सिक्का है वो पहले की तरह ही कायम है। तो अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह को रिपीट करेगी, या फिर कमलनाथ मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा जाएंगे, या फिर सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में कोई सरप्राइज कार्ड खेलकर दोनों नेताओं को चुका सकते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश की हम बात करें तो राहुल गांधी ने संगठन से लेकर विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर नए चेहरों को मौका दिया है, और अब माना ये जा रहा है कि 2028 में होने वाले विधानसभा और 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी इस एक राज्यसभा सीट के जरिए कोई बड़ा संदेश देने की तैयारी में है, और इसको लेकर राहुल गांधी ने अभी से मंथन शुरू कर दिया है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी राज्यसभा सीट की दौड़ में शामिल हैं, और वो राहुल गांधी के करीबी भी हैं। तो एक सीट के जरिए जो है 2026 का साल कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं का भविष्य तय करेगा, और साथ ही 2027 के नगरीय निकाय और 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के संदेश, संकेत और उसकी रणनीति का भी खुलासा करेगा। अब इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। राज्यसभा की सीट को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच तल्खी देखने को मिली थी, लेकिन बीते दिनों भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सिंधिया दिग्विजय सिंह का हाथ पकड़कर मंच पर ले जाते हुए नजर आए, और तब ये माना जा रहा था कि सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच जमी बर्फ अब पिघलने लगी है। लेकिन अब जिस तरीके का माहौल और समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ वर्सेस दिग्विजय सिंह की जंग जो है अब तेज होने को है, और इसमें 2026 के चुनाव में कौन बाजी मारेगा? क्या दिग्विजय सिंह राज्यसभा जाएंगे, या फिर कमलनाथ को पार्टी मौका देगी, या फिर कमलनाथ के करीबी को पार्टी कोई मौका दे सकती है? ये तमाम तरह के सवाल आने वाले दिनों में जरूर नजर आएंगे, लेकिन ये तय है कि 2026 में राज्यसभा की एक सीट के जरिए कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं का भविष्य जरूर साफ हो जाएगा। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।